हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं सुरभि आपके साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे की जो मात्र 10 साल का है और बातें करता है भगवान की भक्ति की। कहता है कि भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। अब वो भक्ति तो कई सालों से कर रहा है, लेकिन उसकी भक्ति को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि कई पॉडकास्ट में वो इंटरव्यू देने आया तो उसके जो जवाब होते हैं वो रटे रटाए होते हैं। उसके जवाब जो होते हैं वो इस लेवल के होते हैं कि लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं उसके जवाब। दूसरा, आए दिन वो वृंदावन, मथुरा में या फिर कहीं और घूमता फिरता रील बनाता दिखाई देता है और वो रील प्रॉपर तरीके से इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपलोड होते रहते हैं। बच्चे की पढ़ाई को लेकर क्या हो रहा है इसका कोई अपडेट उन तीनों प्लेटफॉर्म पर नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चा खुद को ज्ञानी कहता है, बच्चा खुद को कहता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की लगन उसे लग गई है। वो भक्ति करना चाहता है और वो गुरुकुल जाकर पढ़ना चाहता है, मगर उसके माता पिता उसे नहीं भेजते। ये बात तो उसने बोली है। अब बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि माता पिता की उंगलियों की कठपुतली बना हुआ है। चलिए एक इंटरव्यू देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े चैनल के द्वारा लिया गया है। इसमें हम सिर्फ बच्चे के जवाब आपको सुनाएंगे, सवाल हम बताएंगे आपको कि उन सवालों पर उसने क्या जवाब दिया। एक बात यहाँ पर इसकी माँ ने आकर कही कि हमारे बच्चे को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली। अब यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है, देखिए, सुनिए। यहाँ पे कोर्ट में, मथुरा कोर्ट में 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसमें ओनली देसी से लेके और 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, जिनमें इनकी शिकायत की गई है कि इन्होंने अभिनव अरोड़ा की भक्ति पर इल्ज़ाम लगाया है, भक्ति पर सवाल उठाए हैं और बदनाम करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर इसने लॉरेंस बिश्नोई वाले ग्रुप को लेकर भी कुछ कहा है, सुनते हैं। मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही, बात मेरी भक्ति क्या है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको लगता है एक छोटा बच्चा इस लैंग्वेज में बात कर सकता है? कहीं से भी कर सकता है? आपको लग रहा है ऐसा? न्यूज़ एंकर ने अभिनव को बुलाया है और ये मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू है ये पेड नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े तीखे सवाल किए गए हैं और अभिनव यहाँ लड़खड़ाया भी है। पहला सवाल ये किया गया है कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, आप दावा करते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उनको देखते हैं। तो अभिनव ने इस पर क्या जवाब दिया है, चलिए हम आपको वो सुनवाते हैं यहाँ पे। जी हाँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन देते हैं, सपन में आते हैं। और इस भक्ति के मार्ग पर कब से चल रहे हैं आप अभिनव? तब कितनी उम्र थी आपकी? राधा रानी की कृपा से कम उम्र में ही आध्यात्मिक जागृता कर दी मुझमें। तब कितने साल के थे अभिनव आप? 3-4 साल का था। भक्ति और अध्यात्म का ही मार्ग आपने क्यों चुना अभिनव, ये सवाल था अगला इस एंकर का। देखिए, राधा रानी की कृपा हुई मुझ पर कि राधा रानी ने मुझे लगन लगा दी। राधा रानी करवा रही और हम कर रहे हैं। राधा रानी करवा रही है और हम कर रहे हैं। उस उम्र में तो बच्चे शौकिया वीडियो गेम खेलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ये देखिएगा, आंसर सुनिएगा इसका। आप मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ अटपटा सा नहीं लगता आपको? खुद को थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? अगर कम उम्र में भक्ति करना गुनाह है तो ये गुनाह मैं 10 बार करूंगा, 100 बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, लाख बार करूंगा। सारे जवाब मैनिपुलेटेड है, सारे। आप सोच रहा है, आपने भी सुना होगा ये नाम। बाल संत का मतलब क्या होता है और क्या आपको लगता है कि आप इस मैं तो कहता हूँ कि मुझे बाल संत मत कहिए। जी, क्यों ना कहें आपको बाल संत? मैं तो कहता हूँ मुझे बाल संत मत कहिए। कई चैनल मुझे धर्म गुरु और बाल संत कह करके पुकार रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ऐसा ना करें। धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ, तीर्थों के दर्शन करता हूँ, ज्ञानी संतों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनसे समझता हूँ। मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। अब आप सोचिए, जब इस बच्चे से यहाँ पर ये पूछा गया कि सोशल मीडिया पे 9 लाख फॉलोअर्स हैं और जब सब्सक्राइबर तुमसे मिलते हैं या फॉलोअर तुमसे मिलते हैं, गले मिलकर रोते हैं, तब तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है?
तब एक 10 साल के बच्चे का आप जवाब सुनिए, और ये जवाब कभी भी कोई भी 10 साल का बच्चा क्या बड़ा भी इतनी आसानी से नहीं दे पाएगा। देखिए, मुझे उस समय खुशी होती है, लेकिन वो मैं कान्हा जी के चरणों में, मेरे कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। ये लाइन हर चैनल पर, हर इंटरव्यू में यही बोलता है। एक राजा था, ये कहानी भी सेम है। प्यारा सा हाथी था। जब भी राजा शहर में निकलता हाथी को उसको सलाम करते। जब राजा मर गया तो हाथी जब घूमने गया तो उसे किसी ने सलाम नहीं किया, तो हाथी समझ गया कि सलाम मुझे नहीं राजा को करते थे। ये कहानी इसने हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में सेम कहानी, सेम लाइन, सेम राग अलाप की बोलता है। और पिता को ये नहीं दिखता कि बच्चे के उच्चारण इतने खराब हैं, इतने गलत उच्चारण ये बोलता है, फिर भी मतलब उसका फ्यूचर खराब करने पे तुले हुए हैं इसके पिताश्री और माताश्री। अब नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते हैं, इस पर अब सवाल किया गया है। आप इसके बाद जवाब सुनते सुनते इसके एक्सप्रेशंस भी देखिएगा, ये कितने गुस्से में आता जाता है बीच बीच में। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मैं सात्विक भोजन ही पाता हूँ। ये सात्विक भोजन का शरीर है ये। लॉकडाउन का है, जिसमें मैंने ऑनलाइन एक पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी। इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चिकन की पोयम गा रहा था कि मम्मी चिकन बना के देती है। उसके ऊपर जब सवाल किया गया तो आप जवाब सुनिए इस बच्चे का। देखिए, वो वीडियो लॉकडाउन का है और उसमें मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और दोहरा दी। बहुत बड़ी है, लेकिन इसको टारगेट किया जा रहा है, इसी पे फोकस किया जा रहा है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला क्या नॉनवेज की बातें करेगा? जब ये सवाल एंकर ने पूछा तब आप देखिए कि अभिनव किस लेवल पर चिढ़ता गया था। अरे वो पोयम थी ना, मैंने पोयम सुनी थी और उसको देखा गुस्से में आ रहा है ये। अरे वो तो पोयम थी ना, पोयम में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो सत्य थोड़ी था। तो क्या कुछ भी पुराना वीडियो है अभिनव, लेकिन और वो हर मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, सात्विक भोजन क्या धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है? अभिनव, संजीव अग्निहोत्री जी, क्या ये संभव है? आप चिकन बोलेंगे, आप मदरा बोलेंगे, आप प्रमोट करेंगे उन सारी। अरे हमसे तो बेटा इन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं थी। अभी जो बोला इन्होंने, जो शब्द बोला हम उसको बोलना नहीं चाहते। एकादशी का व्रत है और वैसे भी नहीं बोलते। तो जो चीज अशुद्ध अपवित्र है उसका नाम तो हम धोखे में मानेगा नहीं ये लड़का। तो इसलिए इस तरह का धर्म का वातावरण जहाँ हो, शास्त्रीय वातावरण जहाँ हो, जहाँ राधा रानी का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है। डॉक्टर मैं अभिनव आपसे एक दो सवाल पूछूंगा कि आप स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? कौन से आप स्पोर्ट्स में रुचि है आपकी? नहीं, मैं नहीं देखता। नहीं, मैं नहीं देखता। स्पोर्ट्स कुछ नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं देखते आप? चेस देखते हैं आप? चेस खेलते हैं? कुछ तो खेलते होंगे आप। नहीं। अच्छा, अब एक और चीज, आपने लास्ट मूवी सिर्फ अध्यात्म में रुचि है। अध्यात्म तो सही बोल ले, अध्यात्म बोल तो ले सही, अध्यात्म में रुचि है। अध्यात्म में भी होते हैं, उनको भी स्पोर्ट्स में रुचि होती है, वो भी कई बार स्टेडियम जाते हैं या वो मूवीज भी देखते हैं। आपका कोई तो हीरो होगा, कोई तो आपका लाइफ में आइडल होगा। इसका आइडल है तरुण अरोड़ा, पिता इसके। अच्छा, स्कूल में आपकी कौन सी फेवरेट टीचर? कान्हा जी है मेरी, सब कुछ कान्हा जी है, लाला जी। अच्छा, स्कूल में आपकी फेवरेट टीचर, आपके अच्छे दोस्त? अब आप सोच के देखिए कि बच्चे को किस कदर बच्चे के साथ ये चीजें हुई हैं, या बच्चे को किस तरह से तैयार किया गया है। अब सोचिए आप। अगला सवाल, आपने गुरु बनाया बेटा, सुनिए। कहीं से गुरु मंत्र धारण किया? कौन सा स्कूल में, ये क्यों बताऊं? कौन से स्कूल में मैं क्यों बताऊं? नहीं, आपने जो भागवत करते हो, रामायण करते हो, बिना गुरु के ही करते हो। बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। ऐसे नहीं होता है, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लो, ऐसा नहीं होता। गुरु बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। ऐसा नहीं होता है। जगत गुरु नहीं, ऐसे कृष्ण बंदे जगत गुरु नहीं है। अच्छा, अभिनव, स्वामी राम भद्राचार्य के मंच से इसको उतारा गया, ठीक है। उसके बाद इसे मूर्ख कहा गया। उसके ऊपर देखो क्या कहा है उन्हीं के कथावाचक ने और सहयोगी ने। बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था। देखिए, बच्चे की गलती नहीं है, सनातन का अर्थ उसे समझाया नहीं गया है। बच्चा खुद कहता है गुरुकुल जाना चाहता हूँ लेकिन मेरी मैया नहीं भेजना चाहते। आपको बताया ना, गुरुकुल जाना चाहता हूँ,
सनातन में वैराग्य का क्या मतलब होता है, ये सवाल है अगला। इस पे जवाब इसका आया है, गुरुकुल जाना चाहता हूँ। तो अभी तक क्यों नहीं गए आप? देखिए, गृहस्थ में रहता हूँ मैं। गृहस्थ में रहता हूँ मैं। मेरे मैया पिताजी अभी तैयार नहीं है। मैया अच्छा, पिताजी, आपकी मैया तैयार नहीं है। आप एक चीज बताओ, आप इतना आपने ऊपर वाले को सरेंडर करा हुआ है, आप किसी गुरुकुल में जाके क्यों नहीं रहते? आप पेरेंट्स के साथ क्यों रह रहे हो? ऐसे आपका अध्यात्म है, अगर आपको उस तरह का वातावरण मिलेगा जब आप पेरेंट्स के साथ नहीं हो, तो आपके लिए तो और प्रोग्रेशन अच्छी है। तो आप अपने घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? क्योंकि आपका इतना इंटरेस्ट है, आप इतने ऑब्सेस्ड हो, तो आप घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? आप ना किसी गुरुकुल में आप जाके रहे हो आराम से, वहाँ पे आपकी वैराग्य थोड़ी लिया है मैंने। वैराग्य थोड़ी लिया है मैंने। वैराग्य नहीं लिया है, पर आपको वैराग्य नहीं लिया तो हमने भी 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के घर त्याग करके और धाम में ठाकुर जी के विद्यालय में जाके अध्ययन किया है। देखिए, जिस तरह से बहुत अच्छी बात है सनातन को आगे बढ़ाना, इतनी कम आयु में बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से जो कथन आ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होता है, उसके मुख पे उसके एकदम जो मस्तिष्क होता है उसमें तेज रहता है और मुस्कान रहती है। आप हर बात पे डांट देते हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप, अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं, एटीट्यूड से बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर आप इतने छोटे भी नहीं है जो आप पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। तो आप एटीट्यूड किस लिए दिखाते हैं बात? नहीं, हम कब तक का बर्दाश्त करेंगे? तो कहीं ना कहीं अभिनव का जो क्वेश्चन आंसर का जो ये टाइम चल रहा था, इसमें अभिनव बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे और एटीट्यूड उनका शो हो रहा था, जो कि इन्होंने पकड़ लिया था। मैं अभी थोड़ा नहीं बोलूंगा बिकॉज ही इज देयर राइट सामने। मैं थोड़ी देर बाद कब बिल्कुल बोलूंगा। बट एक चीज अभिनव जी, विद बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप स्टेज में थे जगत गुरु के साथ, आपने कहा बहुत लीन हो गए थे, पर जो मैंने आपको वो वीडियो देखा उसमें मैंने ऐसा देखा कि आप बार बार उनके पास जाके उनके कान के अंदर, जैसे जो आप बोलना चाह रहे थे, भजन कर रहे होंगे, इंटेंशन बोल रहे होंगे, जैसे आपको उनसे अटेंशन चाहिए था। आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि उनका ध्यान आप पे जाए, और ये बहुत बार आपने बहुत कोशिश की। तो आप तो एक, क्या आप लीन थे कि आप उनका अटेंशन चाह रहे थे? देखिए, मैंने राम जी के नाम का जयकारा ही तो लगाया था। पर जो आप जयकारा लगा रहे थे वो आप उनके पास जाके, जगत गुरु के पास जाके, देखिए बाकी हो गया, एक्साइटमेंट की उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े जी। हर सवाल का जवाब है। राम भद्राचार्य जी के मंच पर जो एक्टिविटी कर रहा था अभिनव, उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के द्वारा गाइड किया जा रहा है। इस पर क्या बोले हैं ये गेस्ट, सुनिए आप। ये बात तो सत्य है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो मैंने वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए, और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, और उसी अनुसार वो भाव भंगिमा वहाँ स्टेज पर कर रहे थे। तो मैं इसमें सबसे अधिक, क्योंकि ये बालक हैं, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनके माता पिता को मैं दोषी अवश्य मानता हूँ। क्यों माता पिता को दोषी इसलिए मानता हूँ क्योंकि माता पिता को इसका ध्यान होना चाहिए कि जगत गुरु की स्टेज की, उनके मंच की क्या मर्यादा होती है। आज के समय में रील के माध्यम से पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहा है। अपने बच्चे के बचपन क्यों दोषी है माता पिता? देखो, इन्होंने एक बात कही कि क्या बचपन में भक्ति करना अपराध है? बोले बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन ये आज के समय में इन्होंने विद्यालय का जो ज्ञान इन्होंने छोड़ दिया है। अभी जिस अवस्था में इनको पढ़ना लिखना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस अवस्था में पॉपुलैरिटी रील के चक्कर में उचित नहीं पड़ता। माता पिता मनुष्य ये तीनों नंद किशोर, अर्थात तुलसी को हमें कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को हमें कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को हमें कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो मैंने क्यों कहा कि आप अपने माता पिता को भगवान मत समझो? बहुत ज्यादा बहस करता है ये। अब आप खुद देख लीजिए, कथावाचक शांडिल्य जी जो कि श्री राम भद्राचार्य जी के साथ रहते हैं, उनसे तक ये बहस करने से बाज नहीं आ रहा है ये बच्चा। अब आप खुद देखिए, अभिनव के आउट ऑफ सिलेबस होने पर देखिए क्या कह रहा है, कितना गलत बोल रहा है। प्रमाण है जी, बिल्कुल। मैं आपको भागवत जी से
श्लोक सुनाता हूँ। जी सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे बर्दाश्त बहुत तेज है, वंदे महापुरुष मगर 4 लाइनें 10 लाइनें याद करके आप बड़े कथावाचक या धार्मिक पुरुष नहीं बन सकते। और देखिए, मैं भी बच्चे को सुनकर बस यही कहती हूँ कि इसके उच्चारण में बहुत दोष है, इसे पढ़ने की, स्कूल जाने की, शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। और यही बात शांडिल्य जी ने भी कही है, आप खुद सुनिए। सबसे पहली बात है, इनके उच्चारण में भी त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। उच्चारण में त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे। धर्म का प्रचार वास्तव में किसे कहते हैं कि पहले धर्म शास्त्रों का गुरुकुल में रहकर अध्ययन करना, श्रम संस्कार, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार इनका अभी तक संभवतः नहीं हुआ होगा। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरुकुल में गुरु के चरणों में रहकर अध्ययन करना। अच्छा, गुरुकुल में नहीं भी रहे तो भी संस्कृत साहित्य का, संस्कृत ग्रंथों का, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही हम धर्म के प्रचार के योग्य बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जिस अवस्था में आज इनको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संतों के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस अवस्था में ये प्रचार के उद्देश्य से इनके माता पिता ने इनको लगा दिया है। मैं बनाने के लिए एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, आज के समय में इतने बाल कथावाचक बन गए हैं, उनके नाम के आगे लगाया जाता है बाल सुख, बाल सुख। अरे बाल सुख, हर कोई सुखाचार्य थोड़ी बन जाएगा, हर कोई सुखदेव थोड़ी बन जाएगा कि गर्भ से निकलते ही वो जंगल में चला जाए और वैराग्य लेकर सन्यासी बन जाए। सुखदेव जी महाराज भी सुनाई नहीं दे रहा, कैसे इशारे कर रहा है, बाहर वन में चले गए। तो जब अभिनव से ये पूछा गया कि तुम जो भी कर रहे हो वो तुम सोशल मीडिया पर स्टार बनने के लिए कर रहे हो, तब सुनिए अभिनव का जवाब। बात तो सनातन की ही कर रहा हूँ ना, बात तो कान्हा जी की कर रहा हूँ ना, राधा रानी की तो कर रहा हूँ, ताकि उनकी बातों को सब लोग सुन पाए, उनका प्रचार हो पाए, सब लोग उनके दर्शन कर सके। मैं अपने प्रचार के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सनातन का प्रचार करना चाहता हूँ। हमारा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। देखिए कितना झूठ। मेरी वजह से, मेरी भक्ति से सनातन के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हमारा कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है। अच्छा अभिनव, आप एक चीज बताओ, सनातन का तो प्रचार सब करते हैं, तो इस एज में जब आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अगर आप प्रचार नहीं भी करेंगे तो सनातन का तो फिर भी प्रचार होगा। सबसे पहले बात यह है कि जो चीज, जैसे अभी महाराज जी ने कहा, पहले आपको चीजों का अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पहले आप पढ़ो लिखो उसके बारे में। अभी तो आपको कुछ आता भी नहीं है, आपने थोड़े से श्लोक आपने रट लिए हैं और आप उनको हर जगह सुना रहे हो, वही आपसे सवाल पूछते हैं, आप वही जवाब दे रहे हो। अभी तो आपने इससे क्या कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता, आपके मम्मी का ज्यादा इसके ऊपर योगदान है। प्रयास में तो कह रहा हूँ, बाल संत हूँ, आपने प्रयास करना, आप स्कूल जाओ, आप गुरुकुल जाओ, अभी आपकी उम्र नहीं है। कुछ चीजें रटी रटाई जो अभिनव बार बार दोहराता रहता है, उसी पे यहाँ पे चर्चा हो रही है। बाद में जब कहा कि कुछ तुम नया सुनाओ, और कक्कड़ साहब ने यही कहा कि नहीं, ये नई चीजें नहीं सुना पाता, ये रटी रटाई ही चीजें दोहराता रहता है। कुछ वही 4-5 चीजें आती हो, नहीं, कुछ अलग सुनाएंगे आपको, आपकी जिज्ञासा शांत करेंगे। या तो इनसे कोई प्रश्न पूछा जाए से उससे ही जवाब दे। मैं कार्तिक मास चल रहा है, आप इन्होंने जो भी सुनाया अपना वही रटा रटाया सुनाया। अब सवाल किया जाएगा, वो सुनिए जो पूछा जा रहा है उस पर क्या बताता है। गोपी गीत सुनाइए। नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता, मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं। एक गीत में वर्णन आता है जिसमें गोपियाँ कहती है, हमारे प्यारे स्वामी आपके चरण वो गीत याद है आपको, काव्यात्मक रूप से गैया चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि आपके चरणों में कांटे गड़ जाते पूछा कुछ और जाता है, बोलता कुछ और है। पूछा कुछ और जा रहा है, जवाब कुछ और जा रहा है। भावार्थ नहीं सुनना था, गोपी गीत सुनना था। उस पर सुनिए क्या कहा अभिनव ने। अभी अध्ययन चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत मैंने कहा मैं प्रयास में हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूँ। जन्माद्यस्य तो यतोन्मयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना, आप सुनाए अभिनव, इसके आगे। वासुदेवं नेयं करं मातुः
ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो, ये तो नहीं है। देवकी कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप गलत गलत सुना रहा है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसे आता नहीं है, उसे कुछ बनता नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो इतने बड़े बड़े विद्वानों को भी डिनाई कर रहा है। आप ये देखिए। जी गलत सुना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको अभी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अभी बालक हैं, और मैं इनको देखो इनमें इनका दोष नहीं है। इनको माता पिता ने जैसा इनको तैयार किया वैसा वो तैयार हो रहे हैं। कुछ आप सुनना चाहेंगे अभिनव से? इनके माता पिता को मानता शांडिल जी, कोई चीज, कोई कुछ मंत्र, कोई श्लोक, कोई भजन आप सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं मंत्र श्लोक पूछूंगा ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका अध्ययन भी नहीं है अभी। फिर भी कुछ और दर्शकों की संतुष्टि के लिए जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो आप सुनना चाहें अभिनव से। नहीं, ये आप स्वयं पूछ लीजिए, मुझे पता है ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन वास्तव में मैंने आपसे क्या कहा कि इनको अभी अध्ययन की आवश्यकता है। तो इतने अभी इनको ये सब सुबह करना से चाहिए। थका हुआ हूँ। गोपाल सहस्त्र नाम सुनाने वाले प्रश्न पर देखिए क्या जवाब दिए हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बच्चा बोल सकता है ये। सनातन धर्म को बुरा जानना मेरे बस की बात नहीं है। एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये अगर कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं तो पॉडकास्ट पे जाके और रील्स के द्वारा अपना प्रचार क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। तो यहाँ पर जब सेल्फ प्रमोशन की बात की तो इसको बहुत तेज़ गुस्सा भी आया, और ये जो मेहमान यहाँ आई हैं ये तुरंत भाप गई थी कि ये यहाँ पर बहुत तेज़ गुस्सा हो रहा है। ये इसने कहा कि गुस्से में कि लोग इतनी गंदी गंदी रीलें डालते हैं, मैं तो फिर भी भगवान का नाम ले रहा हूँ। मतलब एक छोटे से 10 साल के बच्चे को ये पता है कि इंस्टाग्राम पर गंदी रीलें डाली जाती हैं, तो उसको ये कैसे पता कि गंदी रीलें डाली जाती हैं। ये बात उस बच्चे को 100% बताई गई है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को फ्री नहीं करेगा इसलिए कि यूट्यूब पे जाए और वो या इंस्टाग्राम पर जाए और गंदी रील्स जाकर देखे और फिर वो लोगों को ये बात बताए। तो 100% ये बात उसके पापा ने ही उसको समझाई है कि तुम इस सवाल पर ये जवाब देना। जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, चार्जेस लेते हैं। इन्होंने यूट्यूब वाली बात भी झूठ बोली है और ये भी बात झूठ है। जो प्रेम से बुलाता है हम चले जाते हैं। जो प्रेम से हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। चार्ज दे के पंडित जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जो वीडियो पूज्य जगत गुरु जी के मंच पे ये गए और वहां से जो वीडियो वायरल हो रही है, तो उन्हीं महापुरुष के बारे में, पूज्य गुरुदेव के बारे में बताऊं। 5 वर्ष के गुरुदेव जब 5 वर्ष के थे तो उन्हें पूरी भगवत गीता कंठस्थ थी। जब वो 7 वर्ष के हुए तो पूरी रामचरितमानस उन्होंने कंठस्थ कर ली, और आगे चलकर काशी में जाकर अध्ययन करके उन्होंने, वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, व्याकरण का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। कहने का मतलब है इतनी इनसे भी छोटी अवस्था में जब उन्हें पूरे के पूरे ग्रंथ कंठस्थ थे, तब भी उन्होंने अपना व्यक्तिगत प्रचार कराना उचित नहीं समझा। तो इनको भी, इनको और इनके माता पिता दोनों सबको मैं सलाह यही दूंगा कि अभी इनकी 10 वर्ष की उम्र है, इनको ग्रंथ कंठस्थ कराएं, इनको अध्ययन कराएं, ताकि ये धर्म का प्रचार करना भी चाहें तो ढंग से कर सकें। तो धर्म के प्रचार के नाम पर कुछ भी बोलना और सिद्धांत का ज्ञान न होना ये ठीक नहीं है। मैं उनकी जैसा थोड़ी हो सकता हूँ। अच्छा, लेकिन पढ़ तो सकते हो। सब कुछ कर रहे हैं। और जो चिकन वाली पोएम आपने गाई अभिनव, उनसे प्रेरणा लेकर आप उस रास्ते पर चल तो सकते हैं। सही बात है। धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ, मैंने कितनी बार बताया आपको। लेकिन यदि आप मुझे कहेंगे कोई ऐसी कविता सुनाइए तो मैं इस तरह की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा जिसमें गाय की हत्या की बात हो। आप मुझसे कहेंगे आप ऐसा कुछ सुनाइए जिसमें किसी जीव को मारने की खबर हो, मैं क्यों सुनाऊंगा। मेरा प्रश्न ये है कि आपने वो पोयम गाई, चलिए हम ये मान लेते हैं, वैसे तो ऐसी कोई पोयम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने, चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी, दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट कर। तो क्या ये सब फॉलोअर्स के लिए हो रहा है? इस पर जवाब सुनिए अभिनव का। नहीं, मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है, अभी गंदी गंदी रीलें डालते हैं, उसको तो आप बड़े चाव से कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे?
अभी तो आपको पढ़ना है, आप उसका प्रचार बार बार आप कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूँ, ज्ञान आप खुद कह रहे हैं आपको उस चीज का नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं सबको नहीं सुनाता तो हूँ। आपको जितना इतना थोड़े से ज्ञान के लिए आपको भी प्रचार क्यों करने की जरूरत है? इसका मतलब है आपको जितना अटेंशन मुझे चाहिए। ज्ञान है मैं उतना सबको सुनाता अभी हूँ। आपने खुद बोला मैं स्टेज में भी मैं चाहता था कि आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन मैं चाहता तो था। प्रयास में हूँ। नहीं, प्रयास में आप अटेंशन के हैं कि ज्ञान के हैं कि सनातन को आप फैलाना बुनियादी चाहते सवाल हैं? अगर कोई मेरी वजह से माला जाप कर रहा है, कोई मेरी वजह से पूजा पाठ कर रहा है, देखो। कोई मेरी वजह से एकादशी का व्रत कर रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? अभिनव जिस तरह से बोल रहा है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरी वजह से लोग भक्ति कर रहे हैं, मेरी वजह से लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो सवाल तो यही है ना कि भाई तुम्हारे जन्म से पहले भी तो लोग ये सब कर रहे थे ना। कान्हा जी कोई आज के तो है नहीं जो तुम्हें इसकी प्रचार करने की आवश्यकता हो गई है। इस सवाल पर देखिए क्या कहा उसने। धर्म का धर्म का प्रचार। प्रचार और कान्हा जी की भक्ति। ओहो। I'm sorry, now I'm saying this Abhinav, he's manipulated. ये जो गलिबल एज होती है, इस एज में अगर आप इसके जवाब देखेंगे, उनके जवाबों की अगर आप पूरी पोयम सुनी ही उन्होंने और सुना दी। तो ये अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसके आंसर्स की कंसिस्टेंसी वगैरह आप सब कुछ देखेंगे, ही इज टोटली मैनिपुलेटेड। और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को देख के कि इस एज के अंदर अगर बच्चा इतनी मैनिपुलेशन सीख जाए और इसको ये सब तैयारी करके इसको भेजा हुआ है और हर एक सवाल का इसके पास जवाब इसलिए है बिकॉज ही हैज बीन ट्रेन्ड। और इस उम्र के बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है। आप बलराम जी कहाँ? मैं बलराम जी थोड़ी हो सकता हूँ। आप कौन हैं? कान्हा जी को अपना छोटा भाई मानता हूँ। भगवान कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में भजने के सवाल पर देखिए क्या जवाब दे रहा है अभिनव यहाँ मैं पर। बड़ा भाई हूँ, अपने भाई के रूप में भजता हूँ। भाव जगत कोई में कान्हा जी ये को राधा मानता है, भगवान श्री कोई कृष्ण बड़ा भाई को मानता है, कोई छोटा भाई मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई पिता मानता है, तो इसमें गलत क्या है? अलग स्वरूप हैं। भक्ति में संबंध बनाया जाता है, जैसे भगवान को या तो पुत्र बना लो अथवा पिता मान लो गलत थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो कान्हा जी सखा की मान भक्ति ही रहूँ लो, ना। तो ये भाव की बात होती है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और वास्तव में जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये मैनिपुलेट किएगा, ये भी बात मैं स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों ये थे अभिनव अरोड़ा से कुछ सवाल। थैंक्स करते हैं उस चैनल का जिससे हमें ये इंटरव्यू मिला है। बाकी चलिए बात करते हैं आपसे थोड़ी सी। तो दोस्तों देख लिया आपने, ये पूरा इंटरव्यू मैंने आपको सुनवाया और इस इंटरव्यू में आप समझ गए होंगे कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार के 2 सदस्य, माँ और पिता द्वारा किया जा रहा है। सीरियसली सबको यही लग रहा है। अब बड़े बड़े कथावाचकों को, साइकोलॉजिस्ट को, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट को ये लगने लगा है कि इस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल प्रसिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो कहा है इसने कि मेरा कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, ये झूठ है। यूट्यूब भी इनका मोनेटाइज है, इंस्टा से भी अच्छा खासा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के पैसे उठाते हैं। अगर ये फीता काटने जाते हैं वहाँ भी पैसे ये लेते हैं। इनके जितने भी पॉडकास्ट हैं वो सब पे पॉडकास्ट रहे हैं और सभी का ये कहना है कि इस बच्चे को आप पढ़ाई के लिए भेज देना चाहिए, चाहे स्कूल में डालिए, चाहे आप गुरुकुल भेजिए, लेकिन अब आपको इसको सोशल मीडिया से दूर करना ही होगा, क्योंकि इससे इसके बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। बच्चे के अंदर इतनी अगर पोटेंशियल है कि वो चीज़ों को याद कर लेता है, तो उसे याद नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या कहते हैं बताइए। भगवान श्री कृष्ण राधे राधे उस बच्चे की रक्षा करें, केयर करें, उसको सही रास्ता दिखाएं, उसके घर वालों को सद्बुद्धि दें। बस हम तो यही कहेंगे। आप क्या कहेंगे दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।